इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। सेट दे दिया है, ठीक है। ए बी पीछे था मल्टीपल ऑफ एन, यहाँ पर है मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल बाय 2 या इवन, एक ही बात है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये मॉड में दिया है और वहाँ पर मॉड नहीं था, ठीक है। तो मॉड का फंडा हम लोग जानते हैं कि कोई नंबर अगर मॉड के अंदर दिया है तो साइन को अवॉइड करो, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है मॉड x इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू आप 6 लीजिए या नहीं तो x इक्वल टू -6 लीजिए। ये कब लेना होगा, जब आपको समझाने के लिए हम यहाँ 0 लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझिए, मॉड x का 2 वैल्यू होता है, एक x और एक -x। ये कब लेंगे, जब x 0 से बड़ा और इक्वल हो, और ये कब लेंगे, जब x 0 से छोटा हो। ये सब चीज़ हम लोग मॉड के बारे में जानते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं कि मॉड x इक्वल टू, अगर मान लेते हैं 5 दिया है तो आप x इक्वल टू 5 भी लेंगे और x इक्वल टू -5 भी लेंगे, समझ रहे हैं ना। ये चीज़ समझ में आ गया, क्यों लेंगे x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -5। देखिए ये एक इक्वेशन है, मान लीजिए ये एक इक्वेशन है और हमको दे दिया ऊपर में लिख दिया सॉल्व। मतलब x का वो कौन कौन सा वैल्यू होगा, x हमको निकालना है। x का वो कौन कौन वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम x के जगह पे 5 ले लें तो 5 मिलेगा, सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम x के जगह पे -5 भी ले लेते हैं तो भी 5 मिलेगा, फिर भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए हम लोग x को 5 भी ले सकते हैं और x को -5 भी ले सकते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेना है, ठीक है। +-5 ये चीज़ दिमाग में रखना है इस सवाल के लिए। आगे देखते हैं। हमको यहाँ पे क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशंस को करना है। पहले रिफ्लेक्सिव दिखाइए, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सेट विच इज ए, ठीक है। अब हम लोग ए दिखाना है, चेक करना है कि ए रिलेशन में है। कैसे करना होगा, क्या कहता है रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, क्या चीज़ से डिफाइन किया गया है। बोलता है कि फर्स्ट माइनस सेकेंड मॉडुलस अगर लेते हैं तो आपका इवन मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस ए मॉड के अंदर क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो 2 × 0 तो लिख ही सकते हैं ना। Therefore a belongs to R. R is reflexive. कोई डाउट, इससे इजी नहीं हो सकता। अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। लेट A and B are two arbitrary elements from set A। पहला एज्यूम करना होता है ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यह है कि a माइनस बी इक्वल टू मॉड के अंदर लीजिए, डिविजिबल बाय 2 होगा यानी कि इवन होगा,
2k ले लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना होगा, समझ गए ना। अभी पीछे बताया था ना मॉड x इक्वल टू अगर 5 है, एक काम कर लीजिए, आप इसको ऐसे लिखिए, इक्वल टू 2k होना चाहिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2k, प्लस भी लेना है और पीछे हम बताए थे मॉड x इक्वल टू अगर 3 है तो x को 3 भी लेना है और x को उसी तरह से यहाँ इक्वल टू 2k है तो एक बार प्लस भी लेना है, एक बार माइनस भी लेना है। अगर हम उसको रिवर्स कर दें, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग लिखेंगे प्लस को ही ऊपर में, पहले प्लस को लिखिए बाद में माइनस को लिखिए, ऐसे आप माइनस प्लस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बी ए भी, चलिए यहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि बी ए बिलोंग करता है आर से, बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। कोई डाउट नहीं, ट्रांजिटिव लिखिए। ट्रांजिटिव, थर्ड नंबर ट्रांजिटिव। लेट ए बी एंड सी आर 3, सब में एक जैसा लिखना है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए। मान लिया मैंने ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 2k। इससे लिख सकते हैं बी माइनस सी इक्वल टू 2 लैम्डा। समझ रहे हैं ना, अलग अलग ये नंबर लीजिएगा आप। इसको हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू पॉजिटिव निगेटिव 2k, यहाँ पे लिखना है बी माइनस सी इक्वल टू पॉजिटिव निगेटिव 2 लैम्डा। अब क्या करें, ऐड कर दीजिए आप। जब दोनों को ऐडिंग करेंगे ना तो बी माइनस सी पॉजिटिव निगेटिव के प्लस लेमडा, ठीक है। देयरफॉर इसको ऐसे लिखिए, मॉड हटा लीजिए, बी माइनस सी इक्वल टू 2k प्लस लेमडा। एक चीज़ याद रखिएगा, तब तक हम लोग पॉजिटिव निगेटिव मेंशन नहीं करेंगे जब तक कि मॉड हट नहीं जाए, ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखिएगा। तो इसका मतलब BC also belongs to R, therefore R is transitive, hence equivalence relation, ठीक है। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इम्पॉर्टेंट है बहुत। रिलेशन आर ऑन द सेट दिया हुआ है 0 से लेकर 12 तक, 0 इंक्लूडेड है, 12 भी इंक्लूडेड है। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है 0 को भी लेना है, 12 को भी लेना है और बीच में सारे इंटीजर्स जितने भी हैं सबको लेना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 11 और 12। यहाँ पर फिर वही पीछे जैसा है, मल्टीपल ऑफ 4 दिया हुआ है। प्रूव करना है क्या, कहीं लिखे नहीं क्या? अच्छा लिख दीजिए कि इक्विवेलेंस है।
इक्विवेलेंस प्रूव करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव, चलिए फटाफट लेते हैं। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, एक ही ले रहे हैं ना तो सिंगुलर में लीजिए, फ्रॉम ए, सेट का नाम दे दिया है। तो अगर हम a माइनस ए करते हैं तो क्या मिलेगा? 0। हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 0, तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर। आर इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, जैसे पीछे किए थे वैसे कर लिए। दूसरा सिमेट्रिक में चलते हैं। लेट ए एंड बी आर, इस बार 2 लेना होगा। 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए, और हमको एज्यूम भी करना होता है कि ए बी आर से है। इसका मतलब ये हुआ ए माइनस बी इक्वल टू 4 इंटू के। तो मॉड को जब हम लोग हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए माइनस बी इक्वल टू पॉजिटिव निगेटिव 4 के। ठीक है, ये आप ले लीजिए इक्वेशन 1। अब हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन मत बनाइए इसमें, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे b माइनस ए इक्वल टू 4 के। देयरफॉर बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव, ठीक है। लेट ए बी एंड सी आर 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स फ्रॉम ए। तो 2 चीज़ें ज्यूम करना होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है ए माइनस बी इक्वल टू 4 के ले लीजिए, अब b माइनस सी 4 लेमडा ले लीजिए। यहाँ से अगर हम मॉड को रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव 4 के, यहाँ से अगर हम रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव 4 लेमडा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 एडिंग 1 एंड 2, तो हमारा क्या हो जाएगा? b माइनस सी इक्वल टू पॉजिटिव निगेटिव 4 के प्लस लेमडा, दैट इज b माइनस सी मॉड के अंदर लीजिए 4 के प्लस लेमडा। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। फिर आगे क्या दिया हुआ है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो आपका A दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए 1 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो डिविजिबल बाय 4 मिलेगा। और क्या ले सकते हैं? 1 के साथ आप किसको लेंगे? 8 को ले लीजिए, नहीं 9 को ले लीजिए,
9 माइनस 1 8 होता है, या 1 माइनस 9 माइनस 8 होता है, डिविजिबल बाई 4 तो मॉड बोल रहा है, तो साइन मैटर नहीं करता है। 1 के साथ आप 11 ले लीजिए, नहीं 12 है ना, तो 1 5 हो गया, 1 9 हो गया, 1 2 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 1 4 नहीं होगा, 1 5 होगा, 1 6 नहीं होगा, 1 7 नहीं होगा, 1 8 नहीं होगा, 1 9 नहीं होगा, 1 10 नहीं होगा, 1 11 नहीं होगा, 1 12 नहीं होगा। चलिए यही 2 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, स्कूल एग्जाम में तो काफ़ी आता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द रिलेशन आर। देखिए पीछे सेट दे देता था ए इक्वल टू दिस, तो ऑर्डर्ड पेयर में नहीं था। इस बार क्या है ना कि एक सेट है जो कि ऑर्डर्ड पेयर में है। मान लीजिए वो सेट ए है, मतलब इस तरह से है, समझ रहे हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे 1 2, इसमें से हमको नंबर लेके दिखाना होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आया? करेंगे, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन, हाँ सॉरी, रिफ्लेक्सिव। पीछे लिखते थे लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे लेट, हमको ऑर्डर्ड पेयर में ही लेना होगा। लेट ए बी एनी, ये सिंगल है याद रखिएगा, एक ही एंट्री है, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम सेट एंड इनटू एन, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहता है, अगर मान लेते हैं ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, नंबर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों के बीच रिलेशन का क्या डेफिनेशन है, डिफाइन यही किया गया है। फर्स्ट को अगर आप लास्ट में ऐड करते हो, ए प्लस डी इक्वल होगा इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, समझ रहे हैं ना, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दिखाना है, मान लेते हैं लेट, हमको दिखाना क्या है, ए बी का ए बी से खुद का रिलेशन दिखाना होता है, किसमें, रिफ्लेक्सिव में। दैट मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए दिखाना होगा, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, रुक जाइए एक मिनट। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, फर्स्ट और लास्ट लिया गया ना, एक मिनट। यहाँ पर हमको ये चीज़ प्रूव करना है, ए प्लस बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब है कि ए बी और ए बी दोनों में एक रिलेशन है, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, समझ रहे हैं ना। इसको आप उल्टा करके लिखिए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हैं हम लोग। 2 + 4 इक्वल टू 4 + 2 लिखने में क्या प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी, हाँ हो गया, प्रूव हो गया। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक में। इस बार हमको 2 कंसीडर करना होगा। तो लेट ए बी एंड बी सी, बी सी नहीं, बी तो यूज हो चुका है ना, रिजर्व है, तो सी डी आप ले लो। ए बी एंड सी डी आर 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स फ्रॉम
ठीक है, n इंटू एन। यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, हम लोग मान लेंगे क्या, लेट एज्यूम, यानी तो ए बी और सी डी में रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये हम लोग जानते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। हमको प्रूव क्या करना है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी, सी डी और ए सी में रिलेशन दिखाना है ए बी में। दैट मीन्स सी प्लस बी इक्वल टू, ये लिख लीजिए आप रफ में पहले, फिर सेट करिएगा डी प्लस ए, ये चीज़ दिखाना। तो एक काम करते हैं, सी प्लस बी इसको इस तरफ ला सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, और लेफ्ट साइड को उधर ले गया। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बी प्लस सी, यहाँ देखिए सी प्लस बी लाना है, इंटरचेंज कर लीजिए और डी को इधर ले आइए। यहाँ तक लाने के बाद दैट मीन्स इस रिलेशन में सेट हो रहा है। देयरफॉर सी डी, देयरफॉर आर इज क्या, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसमें हमको 3 कंसिडर करना होगा। लेट ए बी, बी सी, बी सी नहीं, सी डी एंड ई एफ आर 3 एलिमेंट्स फ्रॉम n इंटू n। हमको मानना होगा इस दोनों में रिलेशन, यानी कि ए बी सी डी, इसका डेफिनेशन क्या कहता है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करें, इसका रिलेशन एक एज्यूम करना होता है, सी डी ई एफ में रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। अब हमको दिखाना क्या है, ए बी और ई एफ में रिलेशन, ए बी और ई एफ में दिखाना, यानी कि आपको प्रूव करना है ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। सोचिए कैसे करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग या तो एडिंग करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिंग करके देखते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करना है, ए प्लस डी इक्वल टू सी प्लस एफ, इस दोनों को ऐड कर लीजिए, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कुछ कैंसिल होता है तो करिए, सी सी खत्म, डी डी खत्म, तो क्या मिल गया, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। यही तो लाना था, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। दैट मीन्स ए बी रिलेटेड टू ई एफ, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आगे देखते हैं।